गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल टेक्स। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में। ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है, आप कभी भी इस पर विजिट कर सकते हैं। सिंपली www.legaltex.in लिखकर किसी भी चीज़ की आपको डिटेल नॉलेज इस पर आपको मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में। जस्ट सिंपली क्लिक करेंगे। पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब एक से ज़्यादा लोग एक साथ बिजनेस करते हैं उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। सिंपली क्यों करते हैं? कई बार एक्सपर्टीज़ के लिए दो लोगों की अलग अलग एक्सपर्टीज़ होती है और वो दोनों ही एक बिज़नेस को रन कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए दो लोग एक साथ आके बिजनेस को शुरू करते हैं, जिसको लीगली एज ए पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। इसमें मिनिमम दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, दो पार्टनर्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, हमें पार्टनरशिप फॉर्म क्यों रजिस्टर करनी चाहिए? क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है, मिनिमम कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट होते हैं और ये एक्सपेंसिव इसमें काफ़ी कम आता है अगर हम कंपैरिजन करें एलएलपी मीन्स लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट, वेरियस फाइनेंशियल रिटर्न्स, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव पीरियड, ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि एक से ज़्यादा पर्सन एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयर हो जाती है। अब हमें पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर क्यों करनी चाहिए? फर्स्ट, ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत ही ईजी होता है इस्टेब्लिश करना, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का वर्क नहीं होता है। बाकी इन कॉरपोरेशंस के मुकाबले ये काफ़ी इन एक्सपेंसिव होता है, इसमें एक्सपेंस कम लगता है एंड मिनिमम कंप्लायंस करते हैं। बहुत ही कम इसमें रिक्वायरमेंट होती है, कोई फिक्स्ड कैपिटल का कोई इसमें प्रोसेस नहीं है, जितनी भी मिनिमम कैपिटल के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर की हमें रिक्वायर्ड होती है। आइए हम देखते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होता है। फर्स्ट, सबसे पहले हम एक नेम को डिसाइड करेंगे कि हम अपने फॉर्म का नेम क्या रखेंगे या किस नाम से हमें बिजनेस करना है। नेक्स्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन फॉर्म 1 फिल करना, जो पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट, पार्टनरशिप डीड को बनाना। पार्टनरशिप डीड आप खुद भी बना सकते हैं टेम्पलेट की मदद से, बट आप इस पर प्रोफेशनल के ज़रिए बनवाइए ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसका सोल्यूशन हमेशा पार्टनरशिप डीड से ही मिलता है। पार्टनरशिप डीड में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कॉज ऑफ एक्शंस होते हैं, जिसका फ्यूचर में अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप डीड की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। कुछ मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ लिखे हुए हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस पार्टनर का कितना शेयर रहेगा एंड वो किस हिसाब से किसका मैनेजमेंट का वर्क रहेगा, किसका बाकी वर्क डिवाइड उसमें मेंशन होते हैं। कोई भी क्लॉज अगर पार्टनर अपनी म्यूचुअल कंसेंट से ऐड करवाना चाहते हैं तो वो ऐड करवा सकते हैं। सभी पार्टनर्स की डिटेल्स होंगी लाइक नेम, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एक्टिविटी, कि बिजनेस का नेचर क्या होगा और वो बिजनेस किस एक्टिविटी को फॉलो करेगा, सर्विस प्रोवाइडर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्रोसेस, जो है अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसका प्रोसेस भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का क्या रेशियो रहेगा, कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा और कितना उसको लॉस बियर करना पड़ेगा। अगर किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप बिजनेस से अगर लोन लेना है तो उसके क्या क्या सर्कमस्टांसेस एंड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। एंड नेक्स्ट, किस पार्टनर के कैसे राइट्स, ड्यूटीज, सैलरीज, कमीशन, पेबल अमाउंट किस तरह से होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में ऑलवेज प्रोवाइड होनी चाहिए। एंड अगर म्यूचुअल कंसेंट से और भी कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप डीड में ऐड करवाई जाती है, क्योंकि कोई भी डीड एक म्यूचुअल कंसेंट पे बेस्ड होती है। ये हमारे 3 स्टेप्स हो गए। एंड 4th स्टेप हो गया जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल होते हैं, जस्ट आधार एंड पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ। एंड स्टेप्स 5 हो गया, वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं वो प्रॉपर है या फिर नहीं है। इसके बाद जो ये डीड होती है इसको नोटराइज करवाना पड़ता है।
नोटराइज की फ़ीस एंड एफिडेविट की फ़ीस डिपेंड करती है स्टेट वाइज, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है, एंड जितनी भी कैपिटल लगाई जाती है उसके बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कितनी नोटरी की फ़ीस लगेगी एंड कितने रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लगवाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट, इजी इन डिसीजन मेकिंग, जितने पार्टनर्स होंगे इजीली बैठ के अपना डिसीजन कर लेंगे। इजी मैनेजमेंट विदाउट एनी डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट होता है डीड में हर डिस्प्यूट्स का सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो डिस्प्यूट इजीली सॉल्व हो जाता है। ईजीएस्ट बिजनेस स्ट्रक्चर है, जस्ट एक पार्टनरशिप डीड बनानी है, मैनेजमेंट खुद करना है। रेजिंग फंड जो होता है दोनों पार्टनर्स अपने अपने बेस पे लगाते हैं, इजीली रेजिंग ऑफ फंड आ जाता है। नेक्स्ट है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। सिंपल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, जस्ट एड्रेस प्रूफ ऑफ पार्टनर्स, आईडी प्रूफ ऑफ पार्टनर्स, पैन कार्ड एंड रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट इसलिए ताकि पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस क्या है, कौन से एड्रेस पे पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर किया जाएगा, इसके लिए रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है। एंड पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट 2 to 3 डेज़ में ईजिली रजिस्टर हो जाती है। एंड इसके बाद काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो पार्टनरशिप फर्म अप्लाई कर सकती है, लाइक पैन कार्ड ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंप्लायंस के लिए ज़रूरी होगा, फाइलिंग के लिए। नेक्स्ट एमएसएमई, जीएसटी, शॉप लाइसेंस एक्ट, फूड लाइसेंस अगर रिक्वायरमेंट है, कि आईएसओ, ये सारी चीज़ें जो है पार्टनरशिप फर्म को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो ले सकती है। सो ये थी डिटेल पार्टनरशिप फॉर्म की, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना है। बहुत ही इजी होता है, ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती, मैक्सिमम 4000 रुपीज़ की कॉस्टिंग आती है, एंड ईजिली रजिस्टर हो सकता है, एंड ईजिली बिजनेस जो है शुरू किया जा सकता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि इंडिया में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म में सिर्फ इंडियन पर्सन ही पार्टनर हो सकते हैं, फॉरेन पर्सन यहाँ पे पार्टनर नहीं बन सकते, एंड यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म नहीं चला सकते हो। यहाँ पे कुछ FAQs है, आप इनको देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी आपको आती है तो आप सिंपली हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे नेम एंड ईमेल एड्रेस, फ़ोन, स्टेट फिल करके अपना एक अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी अपनी कंसल्टेशंस बुक करवा सकते हैं, सिंपल प्रोसेस होता है। एंड हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो